योगा का हार्ट सूर्य नमस्कार सीखने वाले हैं। सूरज के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। तो जो सूर्य नमस्कार है, इट्स अ थैंक्स गिविंग प्रोसेस टू द सन। सूर्य को आभार व्यक्त करने की एक प्रोसेस है जिसको सूर्य नमस्कार बोला जाता है। सूर्य नमस्कार वैसे देखा जाए तो हजारों सालों से हमारे देश में है। जब राम भगवान का जन्म हुआ था तो उनको वशिष्ठ ऋषि के वहां शिक्षा के लिए गए थे। उन दिनों वशिष्ठ ऋषि राम भगवान को अष्टांग योग एंड सूर्य नमस्कार की शिक्षा देते थे। पर भाई सूर्य नमस्कार कब ज्यादा प्रचलित हुआ? कब ज्यादा प्रचलित हुआ? तो जब हमारे देश में अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, तब हमारे देश में मैसूर की एक बहुत अच्छी महारानी थी। उसकी खूबसूरती की चर्चे पूरे भारत में थे। वो थी तो 90 इयर्स ओल्ड, पर बहुत ब्यूटीफुल थी। तो अंग्रेजों को भी ऐसा लगा कि भाई इतनी चर्चे है भाई खूबसूरती की महारानी, तो हम भी मिलना चाहेंगे। तो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वो महारानी को मिलने के लिए गए। हम किसी को भी मिलने के लिए जाते हैं, हमें पता है कि भाई वो 90 इयर्स ओल्ड है, तो हमारे मन में एक इमेज हो जाती है कि वो धीरे से एकदम चलते होंगे, धीरे से बैठे होंगे, धीरे से बोलते होंगे, है ना। तो जो अंग्रेज थे वो आधा घंटा उनके साथ बात करते रहे। तब तक उनको ऐसा था कि वो कोई पर्सनल सेक्रेटरी है उनकी, उनके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी महारानी से मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला भाई मैं ही हूँ महारानी। तो वो ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे नहीं नहीं भाई, हमें तो पता है वो 90 इयर्स ओल्ड है, आप कहाँ 90 इयर्स ओल्ड लग रहे हो, आप तो हार्डली 55 या 60 साल आपके लग रहे हैं, आप तो एकदम से यंग है। और महारानी एकदम स्पाइन को सीधा रखते हुए एकदम एनर्जेटिक होके एकदम हंस हंस के इतना बढ़िया बात कर रही थी। तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए कि भाई आप 90 इयर्स ओल्ड हो। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप हो 90 इयर्स ओल्ड, लग रहे हो इतने यंग, इसका राज क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब सूर्योदय होता है, सनराइज के सामने मैं 21 बार सूर्य नमस्कार के हर रोज करती हूँ, तो इसीलिए मैं यंग, हेल्दी एंड फिट हूँ। तो भाई सब लोगों को यंग रहना है, हाँ, तो हम भी हर रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 आसन का एक समूह है जिसमें 8 आसन अलग है। बाकी के जो 4 आसन है वो पहले के 4 आसन रिपीट होते हैं। जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पर सूर्य नमस्कार का बहुत इम्पोर्टेंट फायदा कि भाई कई दिन ऐसा है कि भाई सारे आसन करने का आपको पास टाइम नहीं है, भाई ऑफिस जल्दी जाना है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो बस हार्डली 10-15 मिनट है, तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लो। सारे आसन के 75% बेनिफिट अकेले सूर्य नमस्कार में से मिल जाते हैं। साथ में हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है सूर्य नमस्कार। डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, शुगर को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मोटापा कम करता है, और हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सूर्य नमस्कार का आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है। सूर्य नमस्कार वैसे हर कोई कर सकता है, पर सूर्य नमस्कार में इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है, कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। जब हम बोले कि सांस लेके हाथ ऊपर करो, तो आपको सांस लेते हुए ही हाथ ऊपर करने हैं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे करने हैं तो सांस छोड़ते हुए ही हाथ नीचे। यदि आप हर एक आसन को सांसों की गति से जोड़ दोगे तो हर एक आसन आपके लिए इजी बन जाएगा। और सूर्य नमस्कार में आप सांसों की गति पे ज्यादा ध्यान रखोगे तो आपका मन भी शांत होगा, आप अच्छी तरीके से उसका फायदा ले सकोगे। ठीक है भाई, सब लोग कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है, पर फिर भी अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार ही करें। सब बहुत सारे बिगिनर्स वाले हैं, तो यदि 1-2 राउंड में आपको थकान हो जाती है, बीच में शवासन कर लो, फिर से खड़े हो जाओ और फिर से शुरू करो। क्लियर भाई सब लोगों का? चले तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। हाँ,
जो हमारा पहला आसन है उसका नाम है नमस्कार मुद्रा। नमस्कार आसन भी इसको बोला जाता है। कैसे करेंगे? दोनों पैर को साथ में रखना है, पंजे भी साथ में, एड़ी भी साथ में, घुटने भी साथ में। ध्यान क्या रखना है, जब आप नमस्कार मुद्रा करो तो आपके बराबर दोनों फीट जमीन से लगे हुए चाहिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में बराबर छाती के बीच में, ऐसे नहीं, एकदम ग्रेसफुल होके करेंगे, ढीला पोचा बिल्कुल भी नहीं। मस्तक को सीधा ही रखेंगे, शोल्डर नीचे की तरफ, एकदम रिलैक्स। ये हुई हमारी पहली पोजीशन नमस्कारासन, जिसमें नॉर्मल ब्रीदिंग है। ठीक है, हमारी दूसरी पोजीशन हस्त उत्तान आसन, जहां पे आपको सांस लेना है। सांस लेते हुए नमस्कार मुद्रा को ही आगे लेके आए, फिर वही नमस्कार मुद्रा को पहले कान तक लेके जाए, कान तक ले, उसके बाद ही आपको पीछे की तरफ झुकना है। जितनी आपकी बॉडी कैपेसिटी उसके अनुसार पीछे की तरफ झुको, पर ध्यान क्या रखोगे, एल्बो में से, सर हाथ को फोल्ड करो, एल्बो में से ऐसे, मस्तक नीचे चला गया, हाथ आगे रह गया तो आप गिर सकते हो, है ना। तो मस्तक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम करता है, तो जैसे ही दोनों हाथ कान के लेवल पे आए तभी पीछे झुकना है और एल्बो को सीधा रखना है। इतना बढ़िया नहीं होता सर के जैसा, सिर्फ इतना करो, बराबर, पर करेक्ट करना बहुत जरूरी है। फोल्ड नहीं करेंगे कोनी को, मस्तक को, और दोनों हाथ को एक लाइन में रखेंगे। क्लियर? ये हुआ हमारा हस्त उत्तान आसन, जहां पे हमें सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में ही नीचे आना है। जैसे सर आ रहे हैं वैसे ही मस्तक और आपका हाथ दोनों एक लाइन में ही चाहिए। सर कैसे नहीं आएंगे, फिर सिर्फ हाथ को नीचे लो और फिर मस्तक को नीचे लो, वो तो करेंगे सिर्फ अभी अभी। हाँ, सांस छोड़ते हुए, हाँ आवरी एम के कभी सांस छोड़ते हुए नीचे आए तो छोड़ नहीं देना है नमस्कार मुद्रा को, वो ग्रेस आपका बना है, वो ग्रेस में ही आपको नीचे आना है। दोनों हाथ की हथेली को पैर के बाजू में रखना है, नहीं आगे की तरफ, नहीं पीछे की तरफ, बराबर आपके जो दोनों पंजे हैं उसके बाजू में ही आपकी हथेली होनी चाहिए। आपके फिंगर्स को क्लोज करो और मस्तक को घुटने के ऊपर टच करो। भाई बिगिनर्स वाले हैं, इतना बढ़िया नहीं होता, क्या करोगे, सिर्फ फिंगर्स टच होती है, फिंगर्स टच करो। भाई फिंगर्स तक भी नहीं पहुंच पाते, क्या करे, ऐसे होता है, ऐसे, भाई इतना भी नहीं होता, तो सिर्फ थाइस को पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ झुको। किसी को भी यदि सिवियर बैक पेन है, स्पाइन के रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई हुई है, तो वो एकदम से नीचे ना जाए। वो लोग अपने थाइस को पकड़ के, सर सीधा देखो, ऐसे करेंगे। ठीक है, यदि सिवियर बैक पेन है, सर्जरी करवाई हुई है, कोई लिमिटेशंस है, तो नीचे ना झुको। साइटिका है तो भी नीचे ना झुको, सिर्फ थाइस को पकड़ के स्पाइन को लंबा करके आगे देखो। क्लियर? बहुत धीरे से थर्ड आसन में चले जाए, हस्त पादासन, जिसका नाम है, जहां पे आपको सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है, मस्तक को घुटने के ऊपर लगाना है, दोनों पैर को सीधा रखना है। अब सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे जमीन से लगा हुआ, लेफ्ट पैर को पंजे के ऊपर रहेंगे, पैर के पंजे को लेटाएंगे नहीं, पैर के पंजे को, पैर को पंजे के ऊपर रखेंगे, घुटना नीचे रहेगा और आपको स्लोप बनाना है। अपने कमर को, हिप्स को अंदर की तरफ दबाते हुए रखना है। आप अपने थाइस को, हिप जॉइंट को, पेल्विक को खोल रहे हो। कैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं बनाएंगे, हमेशा अपने कमर को, हिप्स को अंदर की तरफ दबाओ और स्लोप बना के रखो। यहाँ पे क्या बोला जाता है, अश्व संचालन क्रिया, जहाँ पे आपको सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेना है। ठीक है, अब सांस को अंदर की तरफ रोकते हुए दूसरा पैर पीछे लेना है।
एक ही पोजीशन है सूर्य नमस्कार की जहां पे आपको सांस को रोक के रखना है, जिसका नाम है दंडासन। सरल पर्वतासन भी इसको बोला जाता है, प्लैंक पोजीशन भी इसको बोला जाता है। कैसे नहीं करोगे? कमर को लटकाएंगे नहीं, कमर को ऊपर की तरफ भी नहीं लेके जाएंगे, माउंटेन पोज भी नहीं करेंगे। हमेशा हंच बैक करो, अपनी बैक को ऊपर की तरफ खींचा हुआ रखो और एकदम बड़ा बढ़िया सा प्लैंक पोजीशन बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार भी बोला जाता है। दोनों पैर के घुटने नीचे, छाती नीचे और आपका मस्तक नीचे। हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से टच होते हैं, इसीलिए इसका नाम है अष्टांगा नमस्कार और साष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार और साष्टांग नमस्कार। 2 पैर के पंजे, 2 घुटने, छाती, मस्तक और 2 हथेली, कितने हुए? 8। तो हमारे 8 अंग जमीन से टच होते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने हिप्स को थोड़ा सा उठा के रखना है, पूरा लेट नहीं जाना है, ऐसे। ठीक है, पहले घुटना रखो, फिर डायरेक्ट छाती रखो, तो ऑटोमेटिकली आपका हिप्स ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा अष्टांग नमस्कार। अब सांस लेते हुए मस्तक को उठाना है, छाती को उठाना है, नाभि तक आना है ऊपर। भुजंग आसन जिसका नाम है, जहां पे आपको सांस लेना है। क्या नहीं करना है? दोनों पैर के पंजे को साथ में ही रखना है, पैर को खोलना नहीं है पीछे से, हाथ को भी सीधा नहीं करेंगे, पैर को साथ में रखेंगे। दोनों हाथ के एल्बोस को, कोनी को अपने छाती से लगाना है, ऐसे बाहर नहीं रखेंगे, अंदर जमा के रखो। शोल्डर को नीचे की तरफ रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर तना हुआ करो सर, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं पर आपको ध्यान रख के करनी है, सही करना है। तो दोनों आपके शोल्डर भी एकदम रिलैक्स, दोनों आपके एल्बोस भी छाती से लगे हुए और फिर ऊपर की तरफ देखना है, जहां नाम है भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोस्चर, जो हमारी 8वीं पोजीशन है, 8th पोजीशन ऑफ सूर्य नमस्कार। 8वीं पोजीशन में माउंटेन पोस्चर में ध्यान क्या रखोगे कि आपको अपने दोनों पैर की हिल को जमीन से लगाना है। सर हिल को ऊपर करो। यदि बिगिनर्स वाले हैं, हिल इतनी ऊपर रहती है, एकदम टच नहीं होती, क्या करोगे? थोड़े से पैर को आगे लेके आओ और फिर उसको नीचे की तरफ, जमीन की तरफ प्रेस करो और हिल को जमीन से लगाना है। क्यों हमें हिल को जमीन से लगाना है? जब हम हिल को जमीन से लगाएंगे तो काफ के ऊपर, हैमस्ट्रिंग के ऊपर पूरा खिंचाव आएगा। मस्तक को जितना हो सके उतना मैट की तरफ, जमीन की तरफ ले जाना है, अंदर दबाना है। मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है, दोनों हाथ को एकदम सीधा रखना है। ठीक है, 8th पोजीशन। अब हमारी 9वीं पोजीशन, फिर से अश्व संचालन करेंगे। सांस लेते हुए अपने राइट पैर को आगे लेके आए। पहले हमने कौन सा पैर पीछे लिया था भाई? लेफ्ट लिया था। तो अब राइट लिया तो लेफ्ट पीछे हो गए ऑलरेडी, तो वही पोजीशन जो हमारी स्टार्टिंग वाली थी वो आ गई। जो हमारी 4th पोजीशन थी वो हमारी 9th पोजीशन बनेगी। ठीक है, वही सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे, हस्तपादासना। जो 3rd पोजीशन थी वो हमारी 10th पोजीशन रहेगी। सांस लेते हुए फिर से नमस्कार मुद्रा नीचे से ही बनाओ और ऊपर तक आना है, हस्तपादासना। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, रिलीज। यदि किसी को सिवियर बैक पेन है तो वो लोग हाथ को, सर नीचे जाओ हस्तपादासन में और पैरों को फोल्ड करके ऊपर आओ। किसी को भी बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है, स्पाइन के रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई हुई है, तो ऐसे पैर को सीधा रखते हुए ऊपर नहीं आएंगे, पैर को मोड़ेंगे और धीरे से ऊपर आएंगे, तो आपके बैक के ऊपर जर्क नहीं आएगा। एंड नमस्कार मुद्रा, रिलीज। ठीक है भाई, करे भाई सब लोग साथ में। चलिए भाई आपकी बारी। चलिए नमस्कार मुद्रा, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस लेते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में आगे लेके आए, कान तक लाए और जाए पीछे, ऊपर की तरफ देखे।
सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में ही आए नीचे। दोनों हथेली को पैर के बाजू में रखे, मस्तक को घुटने के ऊपर लगाते हुए रखे। सांस लेते हुए राइट पैर पीछे, राइट पैर का घुटना जमीन से लगा हुआ आगे की तरफ देखे, स्लोप बनाए। सांस को अंदर की तरफ रोकते हुए दूसरा पैर पीछे, दंडासन, सरल पर्वतासन भी इसको बोला जाता है। सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे, छाती नीचे और आपका मस्तक नीचे। सांस लेते हुए मस्तक को उठाए, छाती को उठाए, नाभि तक आए ऊपर। सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोस्चर, पर्वतासन में आ जाए। दोनों पैर की हिल को जमीन से लगाए, मस्तक को जमीन से लगाए। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर का पंजा दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे। सांस लेते हुए नीचे से ही नमस्कार मुद्रा बनानी है, ग्रेसफुल होके ऊपर आना है। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा।